गए होंगे हाजी हजरत बाबा साहब के, वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है। जी जी। तो बाद लोगों का अब जन्नती दरवाज़ा उसको कहते हैं। तो दूसरे जो फिरके के लोग हैं वो हम पर एतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दरवाजे हैं हरम शरीफ के, वहाँ कोई दरवाज़ा जन्नती नहीं है। तो ये तुमने एक अपने बुजुर्ग का जन्नती दरवाज़ा बना लिया, क्या यहाँ से जो गुजर जाए बस जन्नती है, जो मर्जी करे? तो ये क्या फ़लसफ़ा है? तो मैंने उनसे यही कहता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि ये जन्नती है। हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम उन पर झूठ का वो इम्कान जो है वो उन पर नहीं तोहमत लगा सकते कि माज़अल्लाह उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला होगा। दूसरे दरीदा दान कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। नहीं है तो इतना बड़ा शख्स कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह को की ज़ियारत की, बाबा फरीद के उस दरवाजे पर खड़े थे और वो फरमाया कि मन दखल हाज़िहिल बाबा अमना, जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो अमन का ये मतलब नहीं है, तो अमन के लफ्ज़ की ताबीर उन्होंने कर ली कि ये जन्नत है। तो अब ये तो नहीं है कि जो उस दरवाजे से जो कुछ करके आया चलो तायब हो गया, अल्लाह की बारगाह में बाबा साहब से माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि आमाल का माफ़ करने वाला बाबा साहब या कोई और बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह से माफ़ी मांग के बाबा साहब के दरवाजे पर से गुजरे और ये कहे कि मैं आज से बाबा फरीद का तर्ज अमल इख्तियार कर रहा हूँ, या मेरे मालिक मुझे माफ़ी दे और मैं इस दरवाजे से गुजर रहा हूँ और वादा करता हूँ, बस अल्लाह उसको जन्नती बना